शुरू करते हैं बेटा, डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके HCF LCM के, तो उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपने अटेम्प्ट कर लिया घर पे? लेट्स डिस्कस, एक बार स्टेप्स चेक कीजिएगा सब क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -1 टू पावर n प्लस -1 टू पावर 8 इक्वल टू 0 देन n। तो एक एक करके पहले इसको सोचो। -1 टू पावर n प्लस -1 की पावर इवन नंबर हमेशा क्या होगा? +1 इक्वल टू 0। तो -1 टू पावर n इक्वल टू -1, ये कब होगा? जब n अगर इवन होता तो आंसर क्या आता? +1 आता, तो यानी n क्या होगा? ऑड। तो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनी ऑड नंबर। क्या ये पहला क्लियर है? सेकंड, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 और नंबर इटसेल्फ। सो ये कितना हो जाएगा? 2। कौन सा होगा? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। थर्ड, which of the following cannot be the units digit of 8 to the power n? 8 to the power n की यूनिट डिजिट कौन सी नहीं हो सकती? क्या लिखोगे बेटा? 8 to power n, इसमें 5 नहीं है। 8 to power n को आप क्या लिख सकते हो? थर्ड, 8 to power n को आप लिख सकते हो 2 to the power 2n, राइट? ओ सॉरी, 2 to power 3n, 2 to the power 3n. Therefore, it cannot end with digit 0. Isn't it? 0 कभी एंड में नहीं आ सकता, क्योंकि 0 के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 5 और 2 दोनों चाहिए होते हैं। So it cannot end with digit 0. If x is the LCM of 468 and y is the LCM of 357 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true? एक एक करके। x is the LCM of 468, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 468 का LCM कितना हुआ? 24 होगा। y is the LCM of 357, 3, 5 और 7 तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 3, 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं। सो 3, 5, 7 का LCM कितना होगा? 3 इंटू 5 इंटू 7। तो y कितना हो जाएगा? 15 7 105। एंड p इज द LCM ऑफ x और y, तो इन दोनों का LCM निकालना है। ठीक, 24 कितना हो गया? 24 हो गया 2 क्यूब इंटू 3। y कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो LCM ऑफ एक्स वाई कितना होगा? वो आपको p दिया हुआ है। LCM ऑफ एक्स वाई हो गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 120। Isn't it? LCM ऑफ 120। आपको रिलेशन चाहिए तो ये मत लिखो 120। अब आप देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर अलग करता हूं तो ये कितना बचेगा? 4y। Isn't it? 4 टाइम्स y आएगा। और अगर मैं 2 क्यूब इंटू 3 अलग करता हूं तो ये आ जाएगा 5x। तो ये रिलेशन हुआ। अब इनमें ऑप्शन देखो, p इज इक्वल टू 35x नहीं, p इज इक्वल टू 4y चलेगा। 35x आंसर कैसे हो गया? p इज इक्वल टू 4y आएगा। p इज इक्वल टू 8x नहीं, p इक्वल टू 16y नहीं। आपका आंसर आ गया p इक्वल टू 35x। हाँ, गलत है ना आंसर? इसका आंसर गलत है, मिस प्रिंटिंग होगी बेटा। करेक्शन कर लो, इसमें करेक्शन कर लो। एक बार दोबारा स्टेप्स चेक कर लेते हैं। 468 इनका LCM होगा 24। 24 होता है 2 क्यूब इंटू 3, तो x हो गया 2 क्यूब इंटू 3। LCM ऑफ 3, 5 सॉरी, मैंने y गलत लिख लिया। 357 को मैंने 235 लिख लिया। रुक जाओ, शिट, मैं क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया, सॉरी। y की वैल्यू है 357, क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया मैंने। सो y की वैल्यू है 357। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले LCM ऑफ एक्स वाई, ये है p, तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है।
अब रिलेशन देखो, 3 इंटू 5 इंटू 7 y है, तो ये हो गया 8y। 8y आ रहा हूं 8y आ गया, तो ये तो नहीं है। दूसरा x की टर्म्स में देखो, 2 क्यूब इंटू 3 पकड़ो, ये 2 क्यूब इंटू 3 हो गया, और ये 35 बचा, तो x की टर्म्स में हो गया 35x। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया हो 35x दिया हुआ है, आंसर करेक्ट है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था। फोर्थ के बाद फिफ्थ, इफ HCF ऑफ 98 एंड 28 इज m, LCM ऑफ 98 एंड 28 इज n, द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m। क्या रिलेशन बताया था आपको? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 98 इंटू 28। ठीक है, उससे नहीं होगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। तो 98, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये आ जाएगा 2 इंटू 7 स्क्वायर। दूसरा कौन है? 98 की हो गई 28, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 7। माइंडेड, ये क्लियर है यहां तक? HCF कितना हुआ? HCF हुआ 2 इंटू 7 यानी 14, और LCM कितना हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 49 इंटू 4 196। डरा दिया तूने एकदम से। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? HCF इज m, मतलब ये वैल्यू हो गई m, और ये वैल्यू कितनी हो गई n। निकालना क्या है? n माइनस 7m, n माइनस 7m। सो 196 माइनस 14 इंटू 7, 196 माइनस 108 नहीं 98, कितना आया? 98। आंसर आ गया 98, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगला, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 25 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा हम कर रहे थे। कैसे करेंगे बताओ? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, 70 और 125 दोनों को डिवाइड करे, और क्या लीव करे? रिमाइंडर 5 और 8। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लीव, बेटे इंडिविजुअल है ये, अलग अलग है। पहले क्या करोगे? माइनस करके HCF, इंडिविजुअल। एक बार करो करो करो, आंसर निकालो, करो कोशिश। सबको मतलब दोनों में से 5 और 8 माइनस कर दिया, उसका HCF निकाल। ऐसे करेंगे? करो, दोबारा करो, एक बार रिपीट करो, आई अप्रोच समझ? क्या करना है देखो इधर ध्यान से, आपको बोल रहा है, ध्यान से देखो जिसको नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, आपको वो नंबर निकालना है विच डिवाइड्स, तो वो छोटा नंबर होगा जो कि 70 125 दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए। मतलब रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा HCF ऑफ 70 माइनस 5 एंड 125 माइनस 8। मानते हो बेटा? क्योंकि वो नंबर जब 70 को डिवाइड करता है तो कितना रिमाइंडर आता है? 5। वो नंबर जब 125 को डिवाइड करता है तो कितना नंबर आता है? जो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होकर रिमाइंडर कितना आता है? 8। तो रिमाइंडर्स को माइनस कर दो, जो बच गया उनका क्या निकाल दो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी HCF किसका निकालना है आपको? 65 एंड 117 निकाल लोगे? कॉमन निकल रहा है 13 पंजे 65 और 13 इंटू दिस 13। इसका आंसर आएगा 13। 1750 कहां से हो गया? ए ऑप्शन। ठीक है। 7th, for any two prime numbers P and Q, their HCF is 1 and LCM is P plus Q। बताओ होगा? गलत है, HCF 1 नहीं हो सकता। प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर्स है, HCF तो 1 होगा, LCM P plus Q नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये असर्शन गलत हो गई, असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि ये LCM P plus Q नहीं होगा, ये LCM क्या होगा? P into Q। ये करेक्ट है, ये गलत है। आगे, for any two natural number HCF into LCM is product of numbers,
ये ठीक है, तो assertion is false, reason is true, ऑप्शन हो गई डी ऑप्शन। नेक्स्ट, टू positive integers m and n are expressed as इतना, where p and q are prime numbers, their LCM, the LCM of m and n, तो m आपके पास है p to power 5, q to power 2, और n आपके पास है p cube q to power 4, तो HCF जो दोनों में लीस्ट पावर्स होंगी वो कितना हो गया, p क्यूब q स्क्वायर, लीस्ट पावर बेटा, दोनों निकाल देता हूं ना। एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर, p टू पावर 5 q टू पावर 4, आपको इसमें एलसीएम निकालना है, p टू पावर 5 q टू पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इतना एंड इतना, वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम, तो बिल्कुल वैसा ही है। p 18 को पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, p क्या हो जाएगा, 18 2 इंटू 3 स्क्वायर a स्क्वायर b टू पावर 4, और q हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्वायर। आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 a क्यूब b टू पावर 4, तो रिजल्ट आ गया 45 45 इंटू 4 180 180 a क्यूब b टू पावर 4, डी ऑप्शन। 10th, इफ a is 2 स्क्वायर 3 टू पावर x, b is इतना, इंडिविजुअल लिख लेते हैं। एलसीएम दिया हुआ है 3780 का, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से गया पहले 1, 8 2 16 9 0, फिर 2 से 9 45, 3 से 3 1 5, फिर 3 से 1 0 5, फिर 3 से 35, फिर 5 से 7 7 से 1, सो 3780 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर 3 टू पावर 3 5 टू पावर 1 7 टू पावर 1, ये हो गया 3780। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नो प्रॉब्लम। अब आपको बोला एलसीएम ऑफ एबीसी, ए की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर 3 टू पावर एक्स, बी की वैल्यू है 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, सी की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर 3 इंटू 7। अब इनका एलसीएम जो निकालूंगा उसमें 2 की स्क्वायर पक्का होगा, ठीक है। उसमें 3 की पावर अभी एम्बिग्विटी है, 3 की पावर नहीं पता, 5 हो सकता है और 7 होगा गारंटेड, 3 की पावर आपको तो नहीं पता, तो अगर x 1 हुआ तो 3 टू पावर 1 होगा, अगर x 1 नहीं हुआ 1 से बड़ा हुआ तो 3 टू पावर x होगा, मानते हो। सो अगर इफ x ये होगा 3 टू पावर x, अगर 3 टू पावर x ये कब होगा, अगर x 1 और ग्रेटर देन 1 हुआ, तो 1 या 1 से बड़ा हुआ तो 3 टू पावर x ही आएगा। हाँ वो मैं कंपेयर कर रहा हूं, 2 मिनट। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, एलसीएम कितना दिया हुआ है 3780, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 और 7, कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टू पावर 1 तो पक्का ही होगा ना, क्योंकि 1 तो मिनिमम वैल्यू है, 1 तो मिनिमम वैल्यू है। अगर ये 0 भी हुआ तब भी 3 टू पावर 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सो ये x लिया मैंने, ये x क्यों लिया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक। सो आपके पास कंपेयर करोगे x की वैल्यू, रिजल्ट कितना आ गया 3। नेक्स्ट, HCF ऑफ दिस एंड LCM ऑफ दिस, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ k निकालना है, क्या रिलेशन लगेगा HCF इंटू LCM,
इज A इंटू बी। अब आपको HCF कितना दिया हुआ है 40, LCM कितना दिया हुआ है 252 इंटू के, नंबर्स हैं 2520 और 6600, तो k की वैल्यू कितनी हुई 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 252 एंड 40, ये पूरा पूरा कटा जीरो के साथ, 4 से डिवाइड करो 3300, उसका आधा करो 1650, 1650, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 12, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बेटा 2, और स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है 9। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर चाहिए ना, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 और स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर 9, तो इनका एलसीएम का हो गया 9 2 18, 8, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 241 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। फिर से क्या निकलना है सबट्रैक्ट करके HCF, जैसे अभी पहले किया। सो 13th में क्या करोगे, आपको निकालना है HCF ऑफ 281 minus 5 and 1249 minus 7, तो ये हुआ HCF ऑफ 276 and 1242। कर लोगे बेटा, कर लोगे ये सॉल्व। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28 44 132, आता है सबको करना श्योर? ये डू इट योरसेल्फ लिख देता हूं, खुद करिए इसको। अगला द नंबर 5 टू पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0, क्यों? क्योंकि 2 नहीं है। सो रीजन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ये, एक मिनट, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि 2 मिसिंग है, कि फॉर अ नंबर टू एंड विद 0 द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 एंड 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी सिर्फ 5 है, तो इसीलिए वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी ऑप्शन। P and Q are natural numbers, P is a multiple of Q, then the HCF of P and Q, P and Q natural numbers है, P Q का multiple है, P is a multiple of Q, तो इसका HCF क्या हो जाएगा Q। कैसे, ध्यान दो 16th देखो, अगर बाई चांस लिखने वाला आ जाए, ये तो नहीं है। P and Q प्राइम नंबर्स, आपको बोला है P is a multiple of Q, P is a multiple of Q मतलब since P is a multiple of Q, ना गलत बोल रहा है, P is a multiple of Q का मतलब क्या हो गया, P जो है वो Q का मल्टीपल है, तो P जो हो गया वो Q इंटू X हो गया। मल्टीपल है ना, P मल्टीपल है, Q मल्टीपल नहीं है, P बड़ा है, तो P इज इक्वल टू QX, देयरफॉर क्या निकालना था एलसीएम HCF, HCF ऑफ PQ, ये हो गया HCF ऑफ P एंड QX एंड Q, कॉमन क्या निकल रहा है Q कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अगला द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कॉम्पोजिट कौन सा हुआ बेटा, और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ 2, आंसर कितना आएगा सोचो, HCF टू LCM बोला है ना, तो 1:2। ठीक है, लीस्ट कॉम्पोजिट कौन सा हुआ, लीस्ट कॉम्पोजिट हुआ 4 और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ 2, इनका HCF कितना हो जाएगा 2 और LCM कितना हो जाएगा 4। HCF LCM का रेशियो निकालना है, नंबर्स का रेशियो नहीं निकालना। नेक्स्ट, इफ HCF ऑफ 39 एंड 91 इज 13, LCM इज, क्या करोगे, LCM इज A into B upon HCF,
नंबर कौन सा है 39 और 91, और HCF कौन सा है 13 into 7, तो 39 into 7 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF as 12 एंड द प्रोडक्ट एज इतना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉसिबल नंबर्स इज, टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF as 12, दो पॉजिटिव नंबर्स है उनका HCF 12 है, तो लेट द नंबर्स बी 12x and 12y, HCF 12 है ना, where x and y are co-prime, मानते हो बेटा? ये बताओ पहले, ये बात क्लियर है? दोनों में कॉमन सिर्फ क्या निकल रहा है 12, देयर इज नथिंग एल्स विच इज कॉमन, सो नंबर्स मान लिए 12x और 12y। अब द प्रोडक्ट इज 6336, 12x into 12y is 6336, so x into y हो गया, इसको डिवाइड करो, 6336 के फैक्टर्स बनाओ, 2 3 1 6 9 8, फिर 2 से गया 1 5 8 4, फिर 2 से 7 9 2, फिर 2 से 3 9 6, फिर 2 से 1 9 8, फिर 2 से 99, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11, और फिर 11 से 1, तो ये लिख सकते हो 12 होता है 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 to power 4, 2 बार 12 है, 4 3 3 स्क्वायर इंटू x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 to power 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11, 3 का स्क्वायर खत्म, 2 to power 4 खत्म, ये 2 to power 2 बचा, तो x इंटू वाई आ गया 44। क्या यहां तक बात समझ में आती है? प्रोडक्ट 44 है, तो केसेस कौन से बनेंगे? इफ x is 4 y is 11, मानते हो? 4 और 11 ये भी तो बन सकता है, x is 1 y is 44, ठीक है। सो ये दो पॉसिबल पेयर्स होंगे, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। मतलब अगर बाई चांस पॉसिबल पेयर्स बोले, देयरफॉर पॉसिबल पेयर्स आर, पहला कौन सा है 12x मतलब 44 12 चौक 48 एंड 12y 12 इंटू 11 132, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर कितना हो गया 12 इंटू 1 एंड 12 इंटू 44, 44 इंटू 12, 44 इंटू 10 कितना वो 440, 440 और 88, 440 और 88 524, 528 हाँ 528, 24 नहीं 28, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे करना है इसको, क्लियर? इसमें गलती ना हो, ध्यान रखना। इफ n is any natural number then 12 to power n cannot end with digit 0, ये तो अब आता है ना अच्छे से, 5 चाहिए आपको। नेक्स्ट, द नंबर्स 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज, ये तो कर लोगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 15, ये भी कर लोगे, इजी क्वेश्चन। तो ये DIY पे लिख देता हूं, दोनों खुद कीजिए, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। अगला assertion, HCF of any two consecutive even natural numbers is always 2, HCF of any two consecutive even natural numbers, consecutive even natural numbers 2 और 4 हो गया, HCF 2 होगा, 4 और 6 हो गया, HCF 2 होगा। yes, 2 consecutive even natural numbers होंगे, 2 consecutive numbers नहीं, 2 consecutive even natural numbers होंगे, उनका HCF हमेशा क्या होगा 2। even natural numbers are divisible by 2, स्टेटमेंट ठीक है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है, तो B, ठीक है। नेक्स्ट, a number q is prime factorized as इतना where b is a prime number other than 3 and 7, ठीक है। ये वो है assertion, q is definitely an odd number, q
Q is definitely an odd number. नहीं, 2 भी तो हो सकता है B. assertion गलत हो गई. Q definitely odd number कैसे होगा? ये Q ही है ना पूरा नंबर. Q is a prime factorization इतना, तो B की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है. If B is 2, then Q is even. तो assertion गलत हो गया. हाँ, क्यों? हाँ, रीजन आने देना पहले. वो हमने तो पहली लाइन पढ़ी है ना. अगला 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर. ठीक तो है. 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऑड नंबर ही तो होता है. ठीक है, तो आंसर कितना आया? असर्शन ट्रू, रीजन assertion false, reason true. D option. If two positive integers a and b are written as itna and itna, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by LCM. प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा? HCF. तो आपको बेसिकली HCF निकालना है. तो HCF इसका कितना हुआ? XY स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट, let a and b be two positive integers such that a is itna, b is itna, where p and q are prime numbers. HCF of ab is itna, LCM of ab is itna. HCF कितना होगा बेटा? p square q cube. p square q cube. LCM कितना होगा? सर वहां पे q की पावर 5 की जगह s होनी चाहिए. अभी देख लेता हूं बेटा, 2 मिनट रुक जा. LCM कितना हुआ? p क्यूब q टू पावर 4. आगे क्या बोल रहा है? where p and q are prime numbers. HCF is p to power m q to power n. p to power m q to power n, मतलब m आपके पास 2 हो गया, q आपके पास 3 हो गया. LCM is p to power r q to power 5 नहीं होगा, वो s होगा. p to power r q to power s. ये करेक्शन कर लो, ये q to power s होगा. तो आपके पास r हो गया 3 और s हो गया 4. p q r s आ गए. आपको क्या निकालना है? p q r s m p n n s 3. आपको निकालना है m प्लस n अपॉन m प्लस n इंटू r प्लस s. m प्लस n हो गया 5, r प्लस s हो गया 7. आंसर कितना हुआ? 35. इजी है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर HCF इज इतना, देन देयर LCM इज 240. चेक कर लो क्या करना पड़ेगा. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, HCF इंटू LCM. HCF इंटू LCM निकालो. HCF इंटू LCM करो. HCF इंटू LCM मतलब 17 इंटू 340. सेम आ रहा है तो असर्शन करेक्ट हो गई. अगर सेम आ रहा है तो सेम आ रहा है. ठीक है, असर्शन करेक्ट हो गई. रीजन HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM. बिल्कुल ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी पार्ट. ठीक है. MCQ सारे समझ में आ गए. स्पेसिफिकली वो वाला बेटा, ये ना पिछले कुछ टाइम में काफी बार आया है स्कूल एग्जाम्स में, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, रजिस्टर में लिख लो कि ये काम का क्वेश्चन है, इस टाइप का बन रहा है, पिछले काफी टाइम से स्कूल एग्जाम्स में आ रहा है. फर्स्ट शॉर्ट आंसर्स पे आ जाते हैं. फर्स्ट, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182, HCF इज 13, वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर. क्या करोगे? HCF इंटू LCM इज A इंटू B. करे थे घर पे ये क्वेश्चंस या ये नहीं किए? आपने करे. चलो क्या करोगे? डिस्कशन में ले लेते हैं, जो सॉल्व करने वाला होगा वो सॉल्व करेंगे. ठीक है. आपको बोला LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182, HCF इज 13. मैं मेथड लिखता जाता हूं सिर्फ. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B. तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, निकल जाएगा. सेकेंड, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF. LCM is 9 times HCF. आ रहा हूं बेटा. LCM of two numbers is 9 times their HCF. Sum of HCF and LCM. LCM plus HCF is 500. तो वैल्यू पुट करो. 10 times HCF is equal to 500. HCF आ गया 50. LCM आ गया 450.
HCF और LCM दोनों निकल गए। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। 50 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ HCF ऑफ दिस इज इतना, LCM इज इतना, इसमें भी सेम फॉर्मूला, थर्ड वाले में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ये पता है, निकालना क्या है? LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो HCF मालूम है, A पता है, B पता है, LCM निकालना है। The HCF of two numbers of A and B is 5 and their LCM is 200, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000, सीधा मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। फोर्थ भी। फिफ्थ, what is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? smallest prime number कौन सा हुआ? 2, smallest composite number क्या हुआ? 4, उनका HCF कितना हो गया? 2 हो जाएगा। So smallest prime number 2, smallest composite number 4, इनका HCF। Show that any number of the form 6 to power n cannot end with 0 because इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 5 नहीं है। बोल बेटा। बिलोंग्स टू, मतलब n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है। 7, the HCF of two numbers is 27, LCM is 162, 1 is 54, find the other। हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? HCF into LCM is equal to A into B। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकाल लो। Find the smallest number which is divisible by both। smallest number divisible by both क्या निकालना है? LCM। आपको इसमें क्या निकालना है? least common multiple। सीधा सीधा। Two numbers are in the ratio 4:5, their HCF is 11। 9 देखो ध्यान से, two numbers are in the ratio 4:5, तो let numbers be 4x and 5x। ठीक है, नंबर्स 4x और 5x है। LCM 11 मान लिया, इनका LCM क्या होगा बेटा? x होगा। ओ सॉरी, HCF इनका 6 होगा, x होगा। इनका HCF कितना होगा? x होगा कि नहीं होगा? कॉमन इन दोनों में से x निकल सकता है, मतलब नंबर्स क्या हो गए? 44 एंड 55। 44 और 55 निकालना क्या है? LCM निकालना है। तो n का LCM कितना हुआ? 20x। 20x मतलब 20 इंटू 11, आंसर आ गया 220। खत्म। सर उसमें HCF दिया है, तो अगर x 11 आ रहा है तो हम 20x स्क्वायर भी कर सकते हैं। 20x स्क्वायर नहीं, 20x। LCM लेते हो ना, LCM में क्या करते हो बेटा? एक ही बार लोगे ना, दो बार थोड़ी ना लोगे, दोनों में सेम है। हाईएस्ट पावर तो 1 हुई ना x की। ठीक है, नेक्स्ट 10th, show that the numbers this plus this is a composite number। 11 is a common factor, तो ये क्या हो गया? composite। 10th हो गया, क्योंकि 11 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? composite। हाँ बेटा। अगर यहाँ पर 5 into 11 into 17 plus 3 दे दिया होता बस। कुछ कॉमन निकल रहा है, अगर +3 दिया होता तो B होता। देख फिर क्या होता? ये पूरा ऑड होता, वो भी तुम्हारा ऑड होता, दोनों का सम इवन बन जाता, तो कह देते कि 2 से डिविजिबल है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाता। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर दो ऑड नंबर्स हैं, सपोज कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, सपोज मैंने पहले लिया 5 into 11, फिर लिया 13 into, सिर्फ 13 ले लिया। अब 5 into 11 कितना हुआ? 55। और 13 कितना हुआ? 13 तो 13 है, 55 और 13 कितना हुआ? 68। है प्राइम नंबर? नहीं, 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी तो आएगी अगर दो ऑड नंबर्स होंगे तो। ठीक है, तो अगर कॉमन नहीं भी निकल रहा, इस केस में तो कॉमन निकल रहा है, तो आपने दिखा दिया कि ये 11 से डिविजिबल है। बट अगर कॉमन नहीं भी निकल रहा, तो चेक करो क्या दोनों ऑड हैं। अगर दोनों ऑड है तो उनका सम क्या होगा? सम। बेटे दो ऑड नंबर्स का सम ऑड कैसे आ सकता है? सर अगर प्लस वाला इवन हुआ, मतलब प्लस वाला दोनों नंबर इवन हुआ और सम इवन ऑड आ गया। सर मतलब मैं कहना चाह रहा हूं एक इवन हुआ, एक ऑड हुआ, हाँ तब हो सकता है। मैंने अभी दोनों ऑड का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना। बेसिकली 11, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। रिमाइंडर 7 इन ईच केस। लीस्ट नंबर जिनसे लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24
एक नंबर जिसको 12 से डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं और इससे, रिमाइंडर क्या मिल जाए 7। तो क्या करोगे, पहले निकालोगे क्या एलसीएम, फिर 7 जोड़ दोगे, ठीक है ना। लीस्ट नंबर आ गया जो इन तीनों से डिविजिबल है। अब आपको रिमाइंडर 7 चाहिए तो वो 7 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। निकालते हैं इसका आंसर। नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। मैंने बोला पहले निकालो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। सो ये हो गया 16 3 12 चौक और एलसीएम आ गया 48। एलसीएम आ गया 48। 48 का मतलब अब आप क्या बोलोगे, देयरफॉर लीस्ट नंबर exactly divisible by 6, 12, 16, 24 is 48. Therefore, number which leaves remainder 7 when divided by 12, 16 and 24 is 48 plus 7। आंसर आ गया 55। रिजल्ट होगा इसका 55। चेक करो आंसर 55। ठीक है बेटा। अगला, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। तो लेट नंबर्स बी 2x एंड 3x। इनका एलसीएम हो गया 6x, इनका एचसीएफ हो गया x। मानते हो? एलसीएम हो गया 6x, एलसीएम 180 दिया हुआ है तो 6x आपको 180 दिया हुआ है, x कितना हुआ 30, x आपके पास 30 हो गया, एचसीएफ कितना आ गया 30। लिखने का तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस, ये ऊपर वाले तो हो जाएंगे। अगला, HCF of 65 and 117 is expressed in the form this, find the value of n। ये क्या करें, देखो इधर 14th 65 ये हो गया 13 into 5 और 117 ये हो गया 13 into 9 3 स्क्वायर। मानते हो? सर बस n की वैल्यू डालने से 30। यहां तक मानते हो? अब इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF कितना हुआ बेटा 13। आपको क्या बोला, HCF इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, तो HCF को क्या करो 65n माइनस 117, इसको इधर लाओ 130 इज 65n, n कितना आ गया 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे, शो दैट द नंबर्स 231 एंड इतना आर नॉट को प्राइम। कैसे शो करोगे, 17 में शो करना है HCF इज नॉट इक्वल टू 1। HCF 1 होगा तो को प्राइम होंगे, HCF 1 नहीं होगा तो को प्राइम नहीं होंगे। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इजी। HCF ऑफ इतना इतना इज एक्सप्रेस इतना, ये भी अभी किया ना जैसे, ये अब आप खुद करेंगे, इसी फॉर्म में है। आ जाओ इसमें, आपको बोला 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same। तो क्या निकालना है, HCF। ठीक है, the number of physics books is 144, chemistry is 180 and the number of maths books is 192। so इसमें physics की 144 है, फिजिक्स की 144 है, 144 का मतलब 2 to power 4, 3 to power 2, isn't it? नहीं, 16 into 9, ठीक है। और फिजिक्स की इतनी है, केमिस्ट्री की कितनी है 180। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, 290, 245, 315, 3551। So 2 square 3 square 5। और मैथ्स की कितनी है 192, 2 to power, ठीक है ठीक है।
तो इसका HCF कितना हुआ बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी 12। ये आ गया HCF। आपको क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स। सो फिजिक्स के स्टैक्स कितने हैं? फिजिक्स के 144 डिवाइडेड बाय 12 12 स्टैक्स। केमिस्ट्री के कितने बनेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 12 15 स्टैक्स। और मैथ्स के कितने बनेंगे? 192 डिवाइडेड बाय 12 192 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 16 स्टैक्स। ठीक है। अगला, PQR be 3 distinct prime numbers. Check whether P into Q into R plus Q is a composite or not. Yes, it is a composite number. Further, give an example for 3 distinct prime. पहले तो yes, it's a composite number क्योंकि इनका HCF कितना हो गया? Q. इनका HCF कितना हो गया? Q. Further, give an example for 3 distinct primes PQR such that P into R into Q plus 1 is a composite number. तो तीनों को odd ले लो, इसको ले लो 3, इसको ले लो 5, इसको ले लो 7। ये odd हो गया। odd plus 1 क्या बनेगा? even बनेगा। और even क्या होता है? composite number। ठीक है। P into Q into 1 R plus 1 is prime number। अब इसमें hit and trial से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। कौन सा? 235 से आ रहा है? 235, हाँ, एक ही वन होना चाहिए। 2 into 3 into 5, 5 या 15 30 31। ठीक है। नेक्स्ट, a school has invited 42 mathematics teachers, 56 physics teachers and 70 chemistry teachers to attend science workshop. Find the minimum number of tables required if the same number of teachers are to sit in the table. क्या निकालना है? HCF निकालोगे। HCF निकालोगे। अगले वाले में, in a teachers workshop the number of teachers taking French, Hindi, English are इतना इतना इतना। Find the minimum number of rooms required if each room has the same number of teachers। फिर से क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। आता है ना? ये कर लोगे ना पक्का? ये कंप्लीट करने हैं बेटा घर पे, जो एंड के नहीं किए थे। Find the prime factorization of find by prime factorization LCM of इतना हो जाएगा। 3 bells ring at the interval of 6, 12 and 18 minutes if all at 6 am। क्या निकालोगे? LCM। Find HCF LCM of इतना। Direct question. An army contingent of 678 soldiers is to march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march in the same number of columns. Find the maximum number of columns they can march. क्या निकालना है? HCF. Isn't it? अगला, prime factorization of 3 numbers ABC is given by इतना इतना इतना। The largest number that divide ABC without leaving the remainder is 30. Smallest number that leaves the remainder 2 when divided by each A, B and C is 5402. Find ABC। कर सकते हो? ये अटेम्प्ट किया था? नहीं? अभी करो। हाँ, कोई नहीं, दिमाग लगाओ, इजी है, दिमाग लगाओ। You've got 2 minutes। चेक करो, देखो इधर ध्यान से, अप्रोच देखो। पहले आपको बोल रहा है ए आपके पास है, ए आपके पास है 2 to power R, 3 to power P, 5 to power Q। दूसरा B दिया हुआ है 2 to power P, 3 to power R, 5 to power P। और C दिया हुआ है 2 to power Q, 3 to power Q, 5 to power P। अब एक चीज देखो, आपको एक और कंडीशन दी है, P लेस देन Q लेस देन R, मतलब सबसे बड़ा इनमें है R। ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों का HCF निकालूंगा, वो क्या होगा? सब PQR में 2 की पावर सबसे छोटी वाली लेनी है। PQR तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? P। तो 2 to power P। 3 PQR में सबसे छोटा कौन है? P। तो 3 to power P। 5 की पावर P और Q। P और Q में छोटा कौन है? P। मानते हो? ये हो गया HCF। अब पहली लाइन देखो, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लीविंग रिमाइंडर, ये क्या हुआ? ये हो गया आपका HCF। तो HCF आपको दे दिया 30। 30 क्या होता है? 2 into 3 into 5। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहां तक समझ में आया?
है बबलू? यहां तक समझ में आया? अब एलसीएम पे तवज्जो दो। एलसीएम कितना होगा? हाईएस्ट पावर क्या है? आर, 2 टू पावर आर, 3 टू पावर आर और 5 टू पावर क्यू। पी और क्यू है ना यहां पे 5 की पावर में, 5 की पावर क्यू। अब आपको बोल रहा है, अभी इस पे आते हैं, इस इधर देखो पहले, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच एबीसी। तो 5402, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी इज 5202। तो एचसीएफ कितना हुआ? इसका एलसीएम कितना हुआ? 5400। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एलसीएम है 5400। तीनों से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 आता है, तो रिमाइंडर 2 अगर मैं कम कर दूं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 5400 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5400, 2 से गया 2700, फिर 2 से गया 1350, फिर 2 से जाएगा 675, फिर 7 और 5 12, 3 से गया 2 2 5, 3 से गया 7 5, 3 से गया 25, फिर 5 और 5, तो ये आ गया 2 क्यूब 3 क्यूब 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 3 क्यूब 5 स्क्वायर। तो बेटा R की वैल्यू हो गई 3 और Q की वैल्यू हो गई 2। सी समझ में आया? तो डरना नहीं होता क्वेश्चन में, सोचना होता है थोड़ा सा। ठीक, तो नंबर्स क्या होंगे? A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा 2 टू पावर R, 2 टू पावर 3। सर अभी यूपी में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता बेटा? 3 टू पावर P और R टू 5 टू पावर Q, 5 टू पावर 2। तो ये 8 8 3 से 24, 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 कितना हुआ? 4 600। B कितना हुआ? 2 टू पावर P, 2 टू पावर P, 3 टू पावर R और 5 टू पावर P। सो 3 3 27, 270। और C कितना हुआ? C, where is the C? Here is the C. 2 to power Q, 2 to power Q, 3 to power Q, 5 to power P, 5 to power P, what is P? 1. कितना हुआ? 5 4 से 20, 180। समझ में आता है? इजी लगा? सोचना क्लियर हुआ कि कैसे सोचना है? देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होते हैं। अब उसने क्या किया? 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है? आएगा तो अटेम्प्ट, आएगा तो करोगे ना इसको तमीज से? वेरी गुड। अगला, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट registrations from students from all parts of the country, of which 60 are interested in music, 84 interested in dance, 108 students are interested in handicraft. For optimum cultural exchange, organizations wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of the students interested in the same art form. तो क्या निकालना है? HCF। कर लोगे ना ये? टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज हमें आता है। ये कराया अटेम्प्ट? नहीं किया, कर लिया, हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। नौ मुक्ता अक्सम क्वेश्चन छोड़ो। शी अनाउंसेस टू इन द क्लास छोड़ दो। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स? तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, पर ये अटेम्प्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो क्लास में पूछिएगा। ये वाला हो गया पक्का? बी पार्ट नहीं हुआ, कह रहे पूरा पढ़ना पड़ेगा। February 14 is celebrated as International Book Giving Day and many countries in the world celebrate this day. Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books in the public library. या अंडरलाइन कर लेता हूँ जो डाटा काम का है। History 96, Science 240, Mathematics 336. These books have to be arranged in minimum number of stacks such that each stack contains books of only one subject. तो क्या निकालना है? HCF। आपको क्या निकालना है? HCF। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक, आंसर कितना हो जाएगा? HCF। तो कैलकुलेट कर सकते हो HCF कितना आएगा?
48 मेरे को नजर आ रहा है शायद 48 इंटू 5 48 40 80 96 96 यस HCF आएगा 48 आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 48। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल मैथमेटिक्स बुक्स। मैथमेटिक्स की 336 है, 48 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 7 8 56, ये आ गया 7। ये कैसे निकाला मैंने 336 डिवाइडेड बाय 48 करके। थर्ड पार्ट डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल बुक्स। सो 96 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 336 डिवाइडेड बाय 48, ये हो गया 2 प्लस 5 प्लस 7, आंसर आ गया 14। ठीक है, अगला if the thickness of each book of history, science and mathematics is 1.8, 2.2, 2.5, find the length of the height of each stack of history, science and mathematics books। बेटे हिस्ट्री का 1.8 सेंटीमीटर है, हिस्ट्री का 1.8 सेंटीमीटर है और हिस्ट्री की उसमें एक स्टैक में कितनी बुक्स लगा रहे हो देख लो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसमें क्या करोगे, हिस्ट्री के लिए 48 इंटू 1.8। दूसरा कौन है, साइंस, साइंस के लिए 48 इंटू 2.2 और मैथमेटिक्स के लिए 48 इंटू 2.5 कर लेगा। अब ये एंड के अगर मेरे ख्याल से 2 ही हैं, डिस्कस कर लेते हैं। द शॉपकीपर prepares इतना he packs them into to find the number of each suitcase so that the number of boxes is least HCF। और अगले में find the largest possible positive integers that divides इतना 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 leaving remainder 5 6 7। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जो हमने कल कर रहे थे हम, ये कर लोगे, आता है ना ये सबको, पक्का श्योर? क्या करते हो इसमें? बिल्कुल, पहले रिमाइंडर्स को माइनस करोगे फिर HCF निकाल लोगे, हो जाएगा। सो ये अब आप करिएगा घर पे, अगर कोई डाउट आए नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, कल टेस्ट से पहले पूछ लीजिएगा। कल मिलते हैं टेस्ट के साथ, थैंक यू वेरी मच। सो HCF LCM ये वाले सारी वैरायटी अच्छे से क्लियर हो गई है, हर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है जी, थैंक यू।